गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। बेटा आपका चैप्टर है 15। आज हम चैप्टर 15 को पढ़ाएंगे। चैप्टर 15 में एक कहानी है, एक चूहे की कहानी दी है। उसका पाठ का नाम जो है विचित्र चूहा। विचित्र चूहा इस पर कहानी आधारित है। एक छोटा चूहा होता है, वो जंगल के एक साधु के कुटिया के पीछे रहता है और वो सभी बड़े जो जीव जंतु को, जानवरों को देखता है तो उसका मन भी करता है कि मैं भी विशाल जानवर जैसा बनूं। मैं इतना छोटा हूँ, मुझसे कोई भी नहीं डरता है। तो वो अपनी प्रार्थना जो है, अपनी बात अपनी जो कुटिया में रहने वाले साधु हैं उनसे कहता है। चलिए इस कहानी को जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें चूहे के साथ क्या क्या हुआ, चूहा क्या क्या बना, इसमें उसके साथ क्या क्या घटना घटित हुई, उसको कैसा लगा। चलिए पाठ पढ़ते हैं और हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। विचित्र चूहा, ये चूहे पे आधारित कहानी है। किसी जंगल में एक साधु रहता था। एक जंगल था, वहाँ पर एक साधु रहता था। उसकी कुटिया, जिसमें वो साधु रहता था, उसकी कुटिया के पीछे एक चूहा अपने बिल में रहता था। चूहा अपने शरीर को देखकर हमेशा दुखी रहता था। उसे ये लगता था कि मैं इतना छोटा हूँ और सभी लोग मुझसे इतने बड़े हैं। उसे लगता था कि मैं इतना छोटा सा जीव प्राणी हूँ है और सभी इतने बड़े बड़े जानवर हैं। तो उसने अन्य प्राणी, दुनिया के अन्य सभी प्राणी उससे ज़्यादा अच्छे हैं। ये चूहे ने सोचा कि मुझसे ज़्यादा दुनिया के, संसार के जो और प्राणी हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। मछलियाँ तैर सकती हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, हाथी जैसे विशाल जानवर से सभी डरते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा सा हूँ। उसके मन में यही प्रश्न रहता था कि मैं इतना छोटा सा हूँ कि मुझसे कोई नहीं डरता है। उसके मन में यही बात बार बार आती थी कि मैं इतना छोटा सा जानवर हूँ कि इतना हूँ कि मुझसे कोई भी डरता नहीं है। वह अनेक गुणों वाला जीव बनना चाहता था। वह छोटा सा चूहा अनेक गुण वाला जीव बनना चाहता था ताकि अन्य प्राणी उससे डरें और उसका सम्मान करें। उसके मन में ये बात हमेशा रहती थी कि मैं इतना बड़ा जीव बनना चाहता हूँ ताकि जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जानवर, अन्य प्राणी हैं, वो उससे डरें और उसका सम्मान करें। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। क्या उसकी ये इच्छा पूरी की साधु ने? चलिए आगे वाली लाइन में पढ़ते हैं बेटा। उसने अक्सर साधु महाराज को लोगों की इच्छाएं पूरी करते देखा था। जो लोग वहां आते थे, अपनी इच्छाएं साधु से कहते थे, उन इच्छाओं को पूरा करते हुए देखते हुए उसने यह सोचकर चूहे ने साधु को अपनी इच्छा बताई। उसके मन में जो बार बार यही प्रश्न रहता था कि मैं इतना छोटा सा हूँ, तो ये इच्छा पूरी करने के लिए साधु को अपनी इच्छा, अपनी पूरी बात बताई। साधु ने चूहे को समझाते हुए कहा, जो साधु थे उसने चूहे को बताया और उसे समझाया कि भगवान ने तुमको जैसा बनाया है, तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसमें ही खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। साधु ने समझाते हुए चूहे से कहा, लेकिन चूहे के मन में वही प्रश्न था कि मुझे भी बड़े जानवर जैसा जो है अनेक गुणों वाला जीव बनना है। यही प्रश्न लेकर उसने साधु से कहा। अब देखते हैं आगे वाली कहानी में क्या उसकी इच्छा पूरी हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपको ये कहानी, आगे वाली कहानी को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आप ध्यान से इसको समझिएगा कि चूहे की इच्छा पूरी हुई, क्या चूहा खुश रहा या नहीं। थैंक्स स्टूडेंट।